धारावाहिक कहानी प्रेम एक अनकहा दर्द भाग 5। कहानी के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। शेखर ने कहा, हाँ चलो कमरे में चलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। कुनू क्या कर रही हो? माँ को परेशान तो नहीं कर रही? पढ़ाई कर रही हो या नहीं? कल सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना है। हाँ मामा, आप चिंता मत करो। पापा कहाँ है मामा? तेरे पापा यहीं हैं, कहकर सौम्या ने मोबाइल शेखर की तरफ बढ़ा दिया। मोबाइल हाथ में लेते ही शेखर सोनाली से बातें करने लगे। इस बीच सौम्या फ्रेश होकर बाहर आई। शेखर की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी वो ठहर सा गया। हल्की नीली साड़ी में सौम्या बहुत सुंदर लग रही थी। सोनाली बोली, पापा क्या हुआ? मेरा मामा बहुत सुंदर लग रही है ना? सौम्या चौंक कर पीछे मुड़ी। देखा शेखर बस उसी को निहार रहे हैं। नजरों के मिलने पर सौम्या झट से नजरें झुका ली। जेजे और माँ का ध्यान रखना, लव यू बच्चा, कहकर शेखर ने फोन रख दिया। सौम्या सहज बनने की कोशिश करते हुए बोली, कुनू मन की बात कह रही है, जो आता है वही बोल देती है। शेखर पीछे आकर आईने में सौम्या का चेहरा देखते हुए बोले, मेरी सोनाली सही कहती है, आज तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। ये कहकर वो भागे भागे वॉशरूम चले गए। सौम्या वहीं आईने में अपना चेहरा देखने लगी और शेखर की बात सोचकर शर्मा गई। कुछ देर बाद शेखर बाहर आए तो देखा सौम्या अब भी आईने के सामने खड़ी थी। अपने मन को समझाते हुए वो बोले, इतनी देर से आईने में क्या देख रही हो? आईना भी शर्मा जाएगा। सौम्या होश में आई और बोली, चलो चलते हैं। पर्स उठाकर वो बाहर चली गई, शेखर भी उसके पीछे। ठीक है, बाजार में ये पता नहीं चलता कि क्या खरीदना क्या है। मार्केट पहुंचकर सौम्या बोली, चलो सबके लिए कुछ खरीद लेते हैं। ओके श्रीमती जी, क्या खरीदना है? देखो वहाँ चूड़ियाँ बिक रही हैं, चलो वहीं चलते हैं। ये कहकर सौम्या ने शेखर का हाथ थाम लिया और आगे बढ़ गई। कुछ पल के लिए जैसे समय ठहर गया हो, भीड़ भी शोर भी सब थम सा गया। बस सौम्या और शेखर। वो सौम्या को थामे बस उसी के साथ आगे बढ़ते रहे। चूड़ी बेचने वाली औरत बोली, माँ ये वाली आपके हाथ में बहुत अच्छी लगेगी। बाबू आप ही अपनी अम्मा को पहना दीजिए। शेखर ने सौम्या की ओर देखा। सौम्या ने हल्का सा सिर हिलाया। फिर शेखर ने खुद उसके हाथ में चूड़ी पहना दी। औरत बोली, आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। दोनों एक दूसरे को देख कुछ पल के लिए चुप रह गए। बाजार से खरीदारी कर शेखर बोले, अब चलो खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। पास के होटल में शेखर ने सौम्या को टेबल पर बिठाया। तुम खाना ऑर्डर कर दो, मैं ज़रा वॉशरूम से आता हूँ। वॉशरूम से लौटते वक्त शेखर की नज़र एक चेहरे पर पड़ी। चौंकते हुए बोले, अरे आकाश तू यहाँ? अरे यार, सोचा भी नहीं था ऐसे मिलेंगे। कुछ देर दोनों हंसते बतियाते रहे। फिर आकाश ने कहा, आज नहीं कल पक्का मिलूंगा, मैं किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। शेखर हंसते हुए बोले, ठीक है, वरना श्रीमती जी कहेंगी मुझे अकेला छोड़कर किसी और लड़की से बातें कर रहा था। दोनों फिर हंस पड़े। शेखर लौटे तो सौम्या अचानक खड़ी हो गई, भागकर आई और उन्हें कसकर पकड़ लिया। चलो यहाँ से निकलते हैं। शेखर कुछ समझ नहीं पाए। चारों ओर सब कुछ सामान्य था। फिर भी सौम्या की हालत देखकर उन्होंने कुछ न पूछा। वेटर से कहा, खाना पैक कर दो। फिर सौम्या का हाथ थामते हुए बोले, कुछ नहीं हुआ श्रीमती जी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सौम्या बस कांपते हुए बोली, मुझे अकेला मत छोड़ना शेखर, चलो कमरे में वापस चलते हैं। शेखर ने खाना उठाया और सौम्या को साथ लेकर होटल से बाहर आ गए। ठीक है, ये अंत जानबूझकर रहस्यमयी और अधूरा रखा गया है ताकि आप लोग सोचें, सौम्या अचानक इतनी डर क्यों गई, उसने क्या देखा और आगे क्या होगा। जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं भाग 6 को और भी ज्यादा सस्पेंस और थ्रिल के साथ लिखूंगी।